चाणक्य नीति के अनुसार किन लोगों के बीच में आपको भूलकर भी कभी दखल नहीं देना चाहिए। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन लोगों के कार्य में हमें दखल देने से बचना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार इन लोगों के कार्यों में दखल देने से गंभीर परिणाम हमको भुगतने पड़ सकते हैं। पति पत्नी के बीच न दें दखल। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो कभी भी पति पत्नी के बीच दखल नहीं देता, फिर चाहे वो लड़के या लड़की के माता पिता ही क्यों ना हो, उन्हें भी पति पत्नी के बीच दखल देने से बचना चाहिए। वर्तमान समय में भी चाणक्य की यह सीख उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। आज भी पति पत्नी के बीच कई बार लोग आ जाते हैं और इससे रिश्ता सुधरने की जगह और बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी पति पत्नी के बीच किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। परिवार के नजदीकी लोगों की दखलंदाजी के कारण पति पत्नी के रिश्ते में दरार बढ़ रही है। इसके आए दिन नए नए मामले देखने को भी मिल रहे हैं, वो चाहे महिला के मायके वालों का दखल हो या फिर पुरुष के परिवार का दखल। परिवारों के दखल देने से पति पत्नी में मतभेद बढ़ रहे हैं। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि झज्जर में बाल भवन में बनाए गए परिवार परामर्श केंद्र में आने वाले 70% तक मामलों में परिवार की दखलंदाजी अहम कारण है। दरअसल केवल परिवार की दखलंदाजी भी अकेला कारण नहीं माना जा सकता। पृष्ठभूमि में अन्य विषय भी रहते हैं, लेकिन मूल विषय इन्हीं से जुड़कर आता है, जिससे कि पति पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। ज्ञानियों के बीच में दखल देने से बचें। जब भी कोई दो ज्ञानी लोग किसी विषय पर चर्चा कर रहे हों, तो उनके बीच में पड़ने से आपको हमेशा बचना चाहिए। इससे उनकी बातचीत में तो खलल पड़ता ही है, साथ ही आपका ऐसा करना मूर्खता से अधिक कुछ नहीं होता। इससे आपकी छवि भी समाज में खराब होती है। आपका ऐसा करना आपके आत्मसम्मान को भी गिरा सकता है। पशुओं के बीच में न दें दखल। चाणक्य मानते हैं कि चाहे दो पशु एक साथ विहार कर रहे हों या पशुओं का झुंड कहीं आपको दिखे, तो उनके बीच दखल देने से या उन्हें चोट पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। आपका ऐसा करना उन पशुओं को क्रोधित कर सकता है और आपको चोट भी इसकी वजह से पहुंच सकती है। यह बात कहकर चाणक्य हमको यह संदेश देने की कोशिश भी करते हैं कि हमें कभी भी जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपको सड़क पार करने के लिए तैयार कोई कछुआ दिखे, तो उसे तुरंत पार करने में मदद करें। छोटे कछुओं को उठाए और बड़े या स्नैपिंग कछुओं को धीरे से किसी डिब्बे में या समतल सतह पर धकेलें। उन्हें उस दिशा में ले जाए जिस दिशा में वे जा रहे थे। उन्हें कभी भी पीछे न मोड़े। वे जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है और अगर उन्हें दूसरी दिशा में ले जाया गया तो वे वापस खतरनाक क्षेत्र में चले जाएंगे। हम भूल जाते हैं कि जानवर भी जीवित प्राणी हैं और हमें उनके साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि ये प्राणी हमारी तरह खुद को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। हम भूल जाते हैं कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हम मर जाएंगे। हम जानवरों के प्रति दो कारणों से क्रूर हो जाते हैं। एक तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और दूसरा मजे के लिए। हम जानवरों का इस्तेमाल उनके फर, उनकी खाल, उनके मांस, उनके दांतों और सींगों के लिए भी करते हैं। कभी कभी हम उन पर रंग लगाते हैं जो उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। हम उनके बारे में सोचे बिना पटाखे भी जलाते हैं। कभी कभी चाय की दुकान वाला गली के कुत्तों पर गर्म पानी डाल देता है, जो जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार का एक बड़ा उदाहरण है। जानवरों की खाल का इस्तेमाल कपड़ा उद्योग में किया जाता है। उनकी खाल और शरीर के बालों का इस्तेमाल हमारे इस्तेमाल के लिए विदेशी कपड़े बनाने में किया जाता है। जानवरों के दांत, सींग, खाल और फर का इस्तेमाल घर की सजावट के सामान बनाने में किया जाता है, जिनका इस्तेमाल हम अपने घरों को खूबसूरती से सजाने के लिए करते हैं, बिना यह सोचे कि हमें ये सुख सुविधाएं देने के लिए जानवरों को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। हवन और पुजारी के बीच न दें दखल। चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई पुजारी हवन कर रहा हो तो आपको कभी भी बीच में दखल नहीं देना चाहिए, यानी कि पुजारी के कार्य में दखल देने से आपको बचना चाहिए। इससे यज्ञ की प्रक्रिया में बाधा आती है और आपको लोगों तथा पुजारी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। देवी देवताओं की पूजा से लेकर हवन, पाठ या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में दीपक जलाना शुभ माना जाता है।
दीपक जलाने से न केवल जीवन का अंधकार दूर होता है, बल्कि घर में मौजूद निगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने से जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही वास्तुशास्त्र में भी यह माना गया है कि दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। पूजा के दौरान दीपक का बुझना आमतौर पर अपशकुन माना जाता है। मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो यह देवी देवता के नाराज होने का संकेत माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि पूजा पूरी नहीं हुई और उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही इससे मनोकामना पूर्ति में भी बाधा आती है। वहीं दीपक का बुझना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। जा के दौरान दीपक बुझने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे हवा या बाती में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल का न होना। ऐसे में यदि पूजा के दौरान आपका दीपक बुझ जाता है तो भगवान से क्षमा मांगते हुए दोबारा से दीपक जला लें। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।